नमस्कार। मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मुझे बहुत 50 साल पुरानी एक फिल्म के डायलॉग की याद आ रही है। और वो डायलॉग फिल्म शोले से है, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। आज भी उसके एक एक डायलॉग याद है। कल परसों एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर जो है, जो जिनकी वो स्क्रीन प्ले था, उन्होंने डायलॉग लिखे थे। उन्होंने एक बढ़िया कहानी बोली, डायलॉग क्या होता है। तो उन्होंने कहा, उस फिल्म में जो विलन है डाकू गब्बर सिंह, वो चमकने के लिए उनको बोलता है, किसी को ऊपर बैठे, कहाँ ऊंचाई पर बैठा कालिया नाम का है, बोलते कालिया, हमारे सर पर कितना इनाम रखा है गवर्नमेंट ने। तो बस उस फिल्म में वो बोलता है पूरे 50,000। यानी जो मैकमोहन नाम का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, आर्टिस्ट था, उसके मुंह में पूरी फिल्म में फिर एक डायलॉग है या कुछ दो चार शब्द है, सबसे छोटा डायलॉग है, पूरे 50,000। लेकिन वो पूरे 50,000 आज तक लोगों के दिमाग में बैठ गए। एक कैरेक्टर कुछ चार पांच शब्दों के लिए दिमाग में बैठ जाता है, तो बिल्कुल कैरेक्टर जो होता है फिल्म का, कहानी का, वो ऐसे होता है कि उसका कोई डायलॉग होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और पूरी कहानी आपके दिमाग में छप जाती है। आज मुझे उसकी याद आ गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विश्लेषक है, एनालिस्ट है, वो पूरे कंफ्यूज है, बौखला गए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में होगा तो क्या होगा। जिस तरीके का पॉलिटिकल अराजक राहुल गांधी ने पिछले 3 महीनों में पैदा किया था, और तेजस्वी जो अपने बलबूते पर कुछ कर सकते थे, उनकी भी हालत बुरी बना रखी है। तो एनालिस्ट भी कंफ्यूज हो गए। अर्थात एक बात है, कंफ्यूज है वो कांग्रेस इकोसिस्टम के, उनके समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी और बड़ी तादाद में एनडीए जीतेगी, लेकिन ये कबूल करने में उनको शर्म आ रही है। और इसलिए अलग अलग ढंग के जो आर्ग्यूमेंट है वो किए जा रहे हैं। वोट चोरी करके राहुल गांधी पिछले 3 महीने से चिल्लाते रहे, पदयात्रा की, रैलीज की, मीडिया में चमके रहे। लेकिन मैंने इसके पहले एक वीडियो में बोल दिया कि आप जब राहुल गांधी वोट चोरी बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में जो घाव है, चारा चोरी, भ्रष्टाचार, तो वोट चोरी से चोरी शब्द आता है, और चोरी से वोट चोरी की जगह चारा चोरी आ जाता है। और उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर जो गुनहगार साबित हुए, जेल से पैरोल पर बाहर है, लालू प्रसाद, उनके बेटे के साथ हाथ मिलाकर राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। ये किस चोरी की बात कर रहे हैं। तो वोटर इस सिचुएशन में, ऐसे माहौल में वोटर किस ढंग से सोचेगा, ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे विश्लेषक भी। क्या लालू के 20-25 साल पुराने जंगल राज की याद बीजेपी कितना भी करे, लेकिन आज की जनरेशन जो वोटर है, जो 18 साल से लेकर 40 साल का वोटर है, क्या उसको जंगल राज याद है? वो तो बहुत पुरानी यादें हो गई। लालू का राज हो, राबड़ी देवी का राज हो 2005, यानी कम से कम 20 साल। लालू का राज 2-3 1.5 साल छोड़कर, अगर बिहार में नहीं है, तो जंगल राज से वोटर क्यों डरेगा? ये सोच है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि कुछ यादें कितनी पक्की हो जाती है। मानो कोई कहीं हमको एक्सीडेंट में घाव हो जाता है, तो घाव तो भर जाता है, लेकिन उसकी जो घाव का जो निशान रहता है वो पक्का हो जाता है। वो जब जब घाव पर नजर जाती है, वो घाव याद आता है। और इसलिए मुझे आज के जमाने में, यानी जो 2025 का चुनाव हो रहा है, उसमें क्या जंगल राज का प्रचार करके नीतीश कुमार या बीजेपी अच्छे वोट पा सकती है?
क्या नए जमाने के युवा 20 से लेकर 35 साल की उम्र के जो वोटर है, क्या वो लालू के लिए डर कर बीजेपी को वोट देंगे? डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डर का मतलब क्या होता है? इसलिए मुझे वो गब्बर सिंह याद आ गया और उसके डायलॉग याद आ गए। वो तो कालिया जो है, पूरे 50,000 बोलने वाला, वो 3 शब्द अगर दिमाग में बैठते तो गब्बर सिंह कितना दिमाग में बैठा है। और मुझे याद है उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, 50-50 कोस दूर, देर रात अगर घर में बच्चा रोता है, सोता नहीं है, तो माँ बोलती है बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर का जो डर है वो लोगों के दिमाग में इतना है। और उस पर अगर गब्बर सिंह डकैती करता है तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए। ऐसे डायलॉग जो होते हैं वो हम याद रखते हैं, इसका कारण वो हमारे जिंदगी में होते हैं। दूर कहीं पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद है, उसका कोई चेला चपाटा शकील है, वो कहीं से फोन करके धमकाता है। हमको दाऊद की आवाज का पता नहीं है, दाऊद का चेहरा मालूम है जो फोटो में छप कर आता है, लेकिन जब शकील फोन पर धमकाता है, सेठ 50 पेटी भेज दो, 2 कोट 2 खोखे भेज दो, वरना भाई तुम्हारा काम तमाम कर देगा, तो हमारे यहाँ का कोई बिजनेसमैन वगैरह डर के 2 करोड़ 50 लाख दे देता है। तो डर का माहौल ऐसा होता है। अब दाऊद भी भारत में कम से कम 35-40 साल नहीं है, फिर भी दाऊद का डर अगर है तो उसका कारण दाऊद के जमाने के गुंडे अलग अलग जगह कर टोला बनाकर आज भी गुंडागर्दी करते हैं और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शकील धमकाता है तो हम हल्के में नहीं लेते, बहुत सारे लोग हल्के में नहीं लेते, क्योंकि दाऊद नाम से जो डरावना जो डरावनी यादें हमारे दिमाग में है उससे छुटकारा नहीं मिलता। और इसलिए गब्बर का मतलब वो डायलॉग होता है, 50-50 कोस दूर, किसी गांव में रात को बच्चा सोता नहीं तो माँ कहती है बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर का इतना डर था कि छोटे बच्चे भी आवाज बिना करके चुपचाप सो जाते थे। तो लालू और लालू का जंगल राज, इसका डर जो है वो कम से कम 3-4 जनरेशन खत्म होने तक रहेगा। और वही गब्बर का जो डर है, वही गब्बर की जो इमेज है, दहशत है, वो इसी चुनाव में भी काम करेगी, यही चुनाव में काम करेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी इस शब्द का इस्तेमाल करते करते चारा चोरी पर आ गए, और चारा चोरी के बाद जंगल राज की जो गुंडागर्दी थी उसकी भी यादें ताजा हो गई। खुद लालू के साले साधु यादव, रबड़ी देवी के छोटे भाई, उन्होंने कह दिया जो रंगदारी चलती थी, किसी का अपहरण होता था, किसी को उठा के लिया लेकर कहीं बंधक बना के रखते थे, और उसका सेटलमेंट लालू के घर में मुख्यमंत्री के निवास में होता था। जब रंगदारी का पैसा चुकता किया जाए उसके बाद छुटकारा होते थे, मुक्ति मिलती थी। कि ये जो डर है वो बहुत सारा काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन डर ये बात ऐसी होती है कि डर मन में होता है, फिजिकली होने की जरूरत नहीं होती। और आज भी उसी ढंग से अगर लालू के साथी, लालू के फॉलोअर्स, तेजस्वी के फॉलोअर्स उसी ढंग की गुंडागर्दी सर चुनाव के नतीजे आने के बाद होगी, ऐसी डरावनी भाषा बोल रहे, तो मतलब साफ है आज भी गब्बर सिंह का वो डायलॉग काम कर जाता है। लालू का मतलब गब्बर सिंह है। 1990 के बाद जैसे लालू की सत्ता आ गई और आहिस्ते आहिस्ते लालू के फॉलोअर्स गुंडागर्दी करते करते पूरे बिहार को कब्जे में ले लिए। बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, पैसे वाले हो, पूंजी वाले हो, एक एक करके बिहार से भाग गए।
अच्छी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर भी बिहार में टिक नहीं सकता था, उसको भागना पड़ता था। तो उसका मतलब आप समझते हो, उसको बोलते हैं 50-50 कोस दूर। तो आज भी बिहार में लालू के जंगल राज की यादें इतनी पुरानी नहीं हुई कि मानो बोर्ड साफ हो गया, क्लीन चिट हो गया, बिल्कुल नहीं। आज भी लोग उसी डर से जीते हैं। और दूसरी बात ये होती है, अगर ये इतना डर है तो क्या उसका वापस अनुभव लोग करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। देखो, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, उसमें हम किसको चुनाव में जिताते हैं? जो कम से कम तकलीफ देगा, अच्छा सा अच्छा शासन देगा, सुशासन देगा, जनता के लिए बढ़िया काम करेगा, ऐसा इंसान चुनने का चॉइस हमारे पास नहीं है। हम वो चॉइस नहीं कर सकते जो सबसे बढ़िया है। हम किसी दुकान में, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो अच्छी से अच्छी महंगी चीज खरीद लेते हैं, चुन लेते हैं। लेकिन क्या जो विधानसभा का, लोकसभा का या जिला परिषद वगैरह का चुनाव होता है, क्या हमें उसमें ऐसा कोई चॉइस होता है कि भाई हम अच्छे से अच्छी कोई कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। हर पार्टी में कोई साधु संत नहीं बैठे, उनको चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल करनी है। और सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव जीतना जरूरी होता है। तो जहां गुंडागर्दी, दहशत का मामला होता है, तो वहां गुंडागर्दी, दहशत दोनों साइड के लोगों को करनी पड़ती है। तो बात साफ है, नीतीश बीजेपी हो या लालू का खेमा हो, इंडी अलायंस हो, दोनों जगह कोई अच्छे कैंडिडेट है ऐसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जब लोगों को, वोटर को चॉइस करना होता है, तो वो सामान्य मतदाता ये सोचता है कि इनमें से कम तकलीफ कौन देगा, कम से कम लूटेगा कौन, कम से कम जरूरतें पूरी करने वाला कौन है। अच्छी जिंदगी देने वाला कोई भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हमारी जिंदगी को नरक बनाने वाला तो नहीं आना चाहिए। ये लोगों का चॉइस बन गया है। लोग अगर किसे चुनना चाहते हैं तो वो कम से कम नुकसान करने वाला हो। कम से कम नुकसान, यही लोग आजकल फायदा मानने लगे। तो भ्रष्टाचार का मतलब अलग होता है। भ्रष्टाचार पैसे खाने वाला होगा तो भी चलेगा, लेकिन पैसा खाकर कम से कम काम करना चाहिए। अगर लालू प्रसाद और उनका परिवार या उनके चमचे नौकरी देने के बदले में जमीन लूटेंगे और जमीन लूटने के बाद नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो कम से कम जमीन लेकर या पैसा लेकर जो नौकरी देगा या काम करेगा, उसको लोग भ्रष्टाचारी नहीं मानते, उसको ही लोग आजकल साधु संत मानते हैं। तो गब्बर सिंह का जो डर है वो फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा होता है कि भाई ज्यादा नुकसान करने वाला कौन है और कम नुकसान करने वाला कौन है, ज्यादा तकलीफ देने वाला कौन है, कम तकलीफ देने वाला कौन है, उसमें हमें चॉइस करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने बढ़िया काम नहीं किया होगा, फिर भी बुरा काम भी नहीं किया है, यही तो अच्छा काम किया है। अच्छे की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा होती है, वो आज के जमाने में, आज के माहौल में समझना जरूरी है। अगर नीतीश की सरकार ने 20 साल में कुछ भी नहीं किया तो लोग बोलते नुकसान भी नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया, लालू के जंगल राज में फायदा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन नुकसान ही नुकसान था। तो अगर गब्बर सिंह की बात चल जाए, और चलेगी, बिहार में, बिहार का चुनाव मैं मानता हूं कि मानो गब्बर सिंह की दहशत जैसा है। गब्बर आएगा, ये जो डर है, उससे तो अच्छा नीतीश कुमार है। जंगल राज आएगा, लालू आएगा तो जंगल राज आएगा। लालू के गुंडे कहीं भी दिन दहाड़े कुछ भी कर सकते हैं, उससे तो अच्छा है कि कुछ भी ना करने वाला नीतीश भी हमें चलेगा, क्योंकि वो कम से कम हमारा नुकसान नहीं करेगा।
मैं मानता हूं, मैं तो मुंबई में बैठा हूं, लेकिन जो खबरें आते हुए देखता हूं, तो मैं इसका एनालिसिस ऐसे करता हूं, नीतीश ने बढ़िया काम किया है, इसके लिए वो वापस सत्ता में आएंगे। बीजेपी और नीतीश के अलायंस जीतेगी तो अपने काम, अच्छा काम के कारण जीतेगी, मुझे पता नहीं, लेकिन लालू और उनके बेटे की पार्टी जीतेगी तो बुरा ही बुरा होगा। तो वो बुरा रोकने के लिए बीजेपी और नीतीश की जीत होगी, ये मेरा अंदाजा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।